पता नहीं उन्हें यूं डर लग रहा कहीं आने वाले टाइम में भाई ये लोग इकट्ठे होकर और योगी को प्रधानमंत्री ना बना दे, जैसा चूंकि ये 35 को साथ लगा के चलने वाले लोग हैं। अच्छा, दूसरे प्रदेश कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा यहाँ भी होना चाहिए। हम उस सरकार को वोट नहीं देंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कल भेज देते, रात भेज देते, 10 बजे तक पहले भेज देते, निर्णय लेने से पहले भेज देते। दशरथ ने एक बार कहा था कि राम को राज तिलक होता, कहना वनवास। तो संजीव अरे भाई, जो बीजेपी हो रहा है उसे वोट करेंगे, और के वोट हम जोड़ हरेंद्र मलिक हमारे साथ में कुशवाहा चौबीसी के पूर्व अध्यक्ष घासीराम जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो यहाँ पर जो पंचायत हुई, पंचायती में जो विरोध क्षत्रिय समाज कर रहा है वो क्यों कर रहा है। क्षत्रिय समाज इस पंचायत में विरोध पर है बीजेपी के, तो क्यों, किस वजह से विरोध कर रहा है। भैया एक बात बताओ, जिसे परिवार वाले घर तक काट देंगे वो विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। पूर्णतः क्षत्रिय बिरादरी का बहिष्कार कर दिया इन लोगों ने। पता नहीं कारण क्या है। मेरे तो समझ एक ही कारण आ रहा कि ये इस बिरादरी को 36 बिरादरी प्यार करती है और इस बिरादरी के साथ 36 बिरादरी इस लोकतंत्र में मतदान भी करती है। पता नहीं उन्हें यूं डर लग रहा कहीं आने वाले टाइम में भाई ये लोग इकट्ठे होकर और योगी को प्रधानमंत्री ना बना दे, जैसा लोगों की मांग है। उस जोड़ी को यूं डर लग रहा, इस वजह तो उन्होंने राजपूत बिरादरी के टिकट ही काट दिए सारे। पिछले लोकसभा में लगभग 80 थे, 2017 में 101 थे और उससे पहले 125 के करीब थे। और शुरू में तो जब ये सरकारें बनी आजादी के तुरंत बाद, ये सारी रियासत दे का अखंड भारत का निर्माण करा। उन दिनों जो जितने भी सांसद या विधायक या एमएलसी वगैरह थे वो सब राजपूत थे या बड़े व्यापारी थे या जो भी जमींदार थे, बड़े काम वाले लोग थे, केवल वे थे। और उन्हें देश के प्रति बहुत बड़ा हित था। उस टाइम लगभग क्षत्रिय 70% सदन में थे, संख्या इनकी, और आरक्षण आया। लेकिन इन्होंने ये सोच के अरे भले ही हमारे तो काम चल ही रहे, बेचारे में 35 के करीब लोग भी साथ लगे, इन्होंने कोई विरोध नहीं करा। जमींदारा खत्म हुआ, उसके बाद भी इन्होंने कोई विरोध नहीं करा, चूंकि ये 35 को साथ लगा के चलने वाले लोग हैं। इन्होंने राज करे इस देश में। उससे बाद में सीलिंग आई और रही सही कसर हरिजन एक्ट लगा के काट दी इन्होंने 17 में। लेकिन राजपूत नहीं बोल रहा। उसके बाद भी इन्होंने टिकट ही देने बंद कर दिए, तो भाई कब तक ना बोल रहे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, वे भी तो राजपूत है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसी वजह से तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी कार्यशैली, उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी नियमबद्धता, उनकी जिस तरीके से वे अपनी कुर्सी को चला रहे हैं, उससे दूसरे प्रदेश कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा यहाँ भी होना चाहिए। उधर पूरा देश जो है, पूरी दुनिया जो है मोदी से डर रही है, इसकी गतिविधियों से। लेकिन मोदी और शाहजी में योगी से जड़ रहे कि कदी तेरी कुर्सी ना खोसल है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये हुई है कि यदि राजपूत बिरादरी को टिकट दिए गए, 35 वाले इन्हें मतदान करते हैं और इनका खुद का मतदान और इनकी संख्या यदि इसमें लोकसभा में होगी तो ये योगी के लिए मांग कर देंगे हम तो प्रधानमंत्री योगी को चाह, इसलिए इन्होंने टिकट नहीं दिए। इन्होंने टिकट जब इस जन नहीं दिए, हमें किसी बीजेपी के कैंडिडेट से कोई विरोध नहीं है, चाहे वो प्रदीप चौधरी हो, संगीत सिंह सोम हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई विरोध नहीं है। विरोध है तो बीजेपी की गलत नीतियों से है और जो क्षत्रिय विरोधी नीतियां हैं उनसे बहुत बड़ा विरोध है। उसी लिए ये यहाँ केवल और केवल मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली के ही लोग नहीं थे, पूर्वांचल से लगा के दक्षिण और हरियाणा और वहां तक के लोग थे। और इन सब ने मिलकर कमेटी बनी, मिलकर निर्णय लिया गया कि ऐसी जो सरकार है जो हमारे विरोध में इतना बड़ा काम कर रही है, हम उस सरकार को वोट नहीं देंगे। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं,
समाज के सभ्य बड़े बुजुर्गों में आते हैं, मगर अगर योगी आदित्यनाथ आप सबको कन्वेंस करें, क्या जब भी ये जो शपथ ली है ये रहेगी या टूटेगी? देखिए, ये आपने सुना होगा कहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि योगी को इन्हें भेजना था कल भेज देते, रात भेज देते, 10 बजे तक पहले भेज देते, निर्णय लेने से पहले भेज देते। जब एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया। दशरथ ने एक बार कहा था कि राम को राज तिलक होता, कहना वनवास 14 साल के लिए राम जी भी वनवास में चले गए थे और उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई थी। सपने में हरिश्चंद्र ने राज दिया था दान में, और जब सपने में दिया था तड़की वही महात्मा आके खड़ा होगा, कहने का भाई रात मुझे सपने में दे दिया था, कहने ले दे दिया था तेरे था। ये भाई उस खून के लोग हैं, ये मानने आप वोट किसे करेंगे? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो संजीव अरे बालियान भाई जो बीजेपी हो रहा उसे वोट करेंगे, और के वोट हम जोड़ में करेंगे। हरेंद्र मलिक जी आपके यहाँ पर वोट उसे करेंगे? मैं नुको हरेंद्र मलिक हो चाहे कोई भी हो, अब देखेंगे कौन किसे हरा रहा। अब तक तय नहीं किया। भला एक बात बताओ, एक बात बताइयो, ऐसी माँ तो है जो पैदा होने से पहले जिसकी चुच्चों में दूध उतरिया हुए है, लेकिन राजनीति में तो साथ के साथ निर्णय लिए जहाँ अब से पहले तय कर लेते तो इतनी पंचायत की जरूरत क्या थी? आपके अनुमान में कितने लोग हो गए यहाँ पे? काफी लोग थे, लगभग होंगे 25-30 हजार के करीब। क्यों भाई, तुम जैसा सारी दुनिया में फैलाओ, तुम 1 लाख क्यों नहीं? एक आसमान के तड़ के लोग बैठ जा। आप बता दो आप नहीं आप बताओ, एक आसमान के तड़ के लोग बैठ जा। आप बताओ। अजी नहीं, आप रोज देखो भाई आप बुजुर्ग हैं, आपको ज्यादातर आदमी 50,000 से प्लस थे, कम नहीं थे। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आधा पड़ रहा था आप लोगों के सामने, या नहीं पड़ रहा था हैं? और सुनो, यहाँ की यदि एक आदमी यहाँ रहा था तो ये मानो कि वो आदमी 100 आदमियों का एक भी जगह रहा था। तो कैंडिडेट का विरोध है या बीजेपी का विरोध है? बीजेपी का विरोध है यार। फिर बताओ, मैं कैंडिडेट का हमें क्यों विरोध होता? वो कैंडिडेट भी तो कोई इसी जनता के बीच में तो है। बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध है, बीजेपी की जो राजपूत बिरादरी है उसके प्रति अवहेलना का विरोध है। हाँ, यानी हम 100% वोट देते बीजेपी को। तो ये हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति थे जो इनका कहना है साफ तौर से, जो यहाँ पर बीजेपी का विरोध है। जो भी होगा भी इस पंचायत के बाद डिसीजन होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।